नहीं है। मैं बता दूं, अब्बास वो है जिसने पहरे तोड़ के मकसद हासिल किया है, जिसने पहरे तोड़ के, और पहरे पे 4 बंदे नहीं 4000 बंदे खड़े थे। 4000। सकीना ने कहा चाचा पानी चाहिए, फरमाया इजाजत नहीं देता ना तेरा बाबा, वरना फिर अब्बास तलवार का मजा चखा दे दुनिया को। कहा अगर मैं इजाजत दिला दूं तो, कहा बेटी कैसे, कहा चल चाचा आगे आगे तू चल, पीछे पीछे सकीना आती है। गए फिर खेमे में जाके बैठ गए। सैयद ने देखा अब्बास फिर आ गए। पहले एक बार मना कर दिया था, जाओ तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, कि तुम मेरी फौज के अलंबरदार हो, है ना, तुम ही तो अब्बास अलंबरदार हो ना, तुम्हारे हाथ में झंडा है, तुम ही सिपह सलार हो, तुम मेरी कमर का जोर हो। वापस भेज दिया। अब दोबारा आके बैठे, अब्बास फिर आ गए, कुछ नहीं बोले। बस कुछ देर गुजरी कि हाथ में मशकीजा लेकर के, एक हाथ में प्याला लेकर सकीना आ गई। चचा के कंधे पे मशकीजा रख के कहा चचा मेरा असगर प्यासा है, पानी चाहिए। सुने जरा, मेरा असगर प्यासा है, पानी चाहिए, पानी चाहिए। चचा ने मुड़ के सकीना की तरफ नहीं, हुसैन की तरफ देखा। कहते अब बता मेरे आका मैं क्या करूं, तू कहता है करबल न जा, और तेरी सकीना कहती है असगर के लिए पानी चाहिए। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। फरमाया सुन अब्बास, सकीना वो है जो हुसैन के सीने पे खेलती रहती है। जब कभी हुसैन ही ने सकीना का दिल न तोड़ा तो अब्बास तू भी न तोड़, जा जैसे सकीना कहती है वैसा करके दिखा दे। गाजी अब्बास उठे, तलवार संभाली, अपने घोड़े पे सवार होने के लिए निकले ना। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास का जी आका का आ एक बार और मेरे सीने से आके लग जा। गाजी अब्बास आके सीने से लगे। फरमाया जा खुदा के हवाले है। जब जाने लगे सकीना ने हाथ पकड़ा, कहा चचा किधर जा रहे हो, का तेरा असगर प्यासा है ना इसलिए जा रहा हो। सकीना ने कहा था चचा मैं 48 खेमों के चक्कर लगा के आई हूँ, किसी खेमे में घूट पानी का ना मिल सका। आज तीसरा दिन है, मेरा असगर नाराज हो गया है। मैंने सबके खेमों में जाके पानी तलाश किया, सबने यही कहा था सकीना पानी होता तेरी प्यास से ज्यादा तो ना था, ये पानी तुझे पेश कर दिया जाता। मैंने कहा कहाँ मिलेगा, सबने कहा अब्बास के दरवाजे चली जाओ, वहां से आज तक कोई खाली नहीं गया है। चचा वादा कर पानी लेके आएगा कि नहीं। गाजी अब्बास ने भतीजी का हाथ थामा है और कहा था बेटी अगर अब्बास आएगा तो पानी लेके आएगा, और अगर अब्बास पानी ना ला सका तो सुन अब्बास वापस भी नहीं आएगा। ये कह के गाजी अब्बास सवार हुए। फिर मेरे इमाम ने कहा था अब्बास एक बार उतर के आ जा। गाजी अब्बास फिर उतरे के, आका का हुक्म था, लगाया सीने से। आपने कहा था अब्बास का जी आका करबला जा रहे हो, कहा हाँ, का मुझे पता के अंजाम क्या होना है। आज एक बार मुझे भाई कह के आवाज दे दे, मुझे भाई कह दे। गाजी अब्बास की चीख निकली, आका पूरी जिंदगी आपको आका कहा है, सरदार कहा है, सैयद कहा है, आज तक मैंने भाई नहीं कहा है। मेरी औकात क्या है मैं आपको भाई कह के आवाज दे सकूं। मेरे हुसैन ने कहा था अब्बास वो देख मक्तल में बिखरी हुई लाशें, उनमें सारे जाकर लेट चुके हैं, अब तेरे बाद कोई भाई कहने वाला न की है, तेरे बाद हुसैन करबला में अकेला हो जाएगा, आखिरी बार भाई कह के आवाज दे दे। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन जब भाई की बात आती है मुझे माँ का पढ़ाया हुआ सबक याद आता है। दुनिया तख्ती के ऊपर अली पा लिखती है, मेरी माँ ने जो पहली लाइन लिखी थी उसमें लिखा था अब्बास तू नौकर है, हुसैन आका है। कहा 6 महीने तक मैं ये तहरीर लिखता रहा हूँ, हुसैन आका है अब्बास नौकर है, बता तो सकी मैं भाई कैसे कह दूं। कहा मेरे कलेजे से लगा के देख करबला का तपता हुआ सहरा, तेरे भाई का कलेजा ठंडा हो जाएगा, एक बार तो भाई कह के आवाज देते। गाजी अब्बास कहते हैं एक बार मैंने माँ से पूछा था अम्मा बता तो सकी अगर हुसैन का बाप भी अली है मेरा बाप भी अली है, दोनों का नस्ब एक है, दोनों की नस्ल एक है, तो फिर मैं हुसैन को भाई क्यों नहीं कह सकता। तो मेरी माँ ने कहा था अब्बास खबरदार ये जुर्रत नहीं करना। कहा क्यों, का फर्क बहुत बड़ा है, तेरी माँ का नाम उम्मे बनीन है, हुसैन की माँ का नाम खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। या गौस
मुर्दाबाद। क्या बात है। क्या बात है। सलामत रहो कलंदर, अल्लाह बरकत दे। खैरियत है ना सारे लोग, है ना। एक बार भाई कहते सुनो, भाई बड़ा कीमती होता है सुनना। सोना बेचने वालों, चांदी बेचने वालों, बिजनेस वालों, सर्विस वालों, कान खोल के सुनना। हुसैन ने बता दिया भाई क्या होता है। फरमाया एक बार भाई कहते गाजी अब्बास ने भाई कहा, मेरे हुसैन की चीख निकल गई। कहा जाओ खुदा के हवाले। गाजी अब्बास जब घोड़े पे बैठे, अल्लाह ने लंबा कर दिया था आपको। आपने फरमाया उम्मे रुबाब शहरबानो ज़ैनब आओ जरा खेमों के दरवाजे पे आओ। तुम पूछती थी ना कि मैदान जंग में अली कैसे लगते थे। फरमाया मेरे अब्बास को देख लो, जैसा मेरा अब्बास लगता है वैसे मौला अली लगा करते थे। गाजी अब्बास घोड़े पे बैठे, घोड़े को दौड़ाया, 4000 का पैरा लगाता नहरे फुरात पे। कितना बोलो। आज 4 लोगों को देख के आदमी ना कांप जाता है। अली के शेरों की जुर्रत को सलाम है। 4000 रस्सी लेके नहीं, तलवारें लेके खड़े थे। अली के शेर ने ना वो तलवार चलाई कि सफ़े की सफ़े पलट दी। 4000 के पित्ते पानी कर दिए। घोड़ा जाके नहरे फुरात में डाला, मशकीज़ा भरा, चुल्लू में पानी लिया, मुड़ के देखा सकीना प्याला लेके खड़ी है, पानी फेंक दिया। फरमाया अब्बास इतना भी बेगैरत नहीं ना कि सकीना प्यासी रह जाए, अब्बास पानी पी के चला जाए। फेंक दिया पानी। फरमाया घोड़े से तू पी ले। कद बढ़ा तो आपने पैर उठाया, उसकी गर्दन पर रखा, दवा दी। उसने होठ तो पानी तक रखे लेकिन पिया नहीं। गोया घोड़े ने भी बता दिया ये तो मैं भी जानता हूं हुसैनियत का फायदा क्या है और यजीदियत का नुकसान क्या है। उसने भी पानी नहीं, उसने भी पानी। डिस्टर्ब ना करें भाई, मुझे मेहनत से तकरीर हो रही है ना, पसीना आ रहा है, देखो तवज्जो है ना। अब्बास ने मशकीज़ा भरा, बैठे, शोर हो गया। अमर इब्न साद ने कहा एक बंदा 4000 से नहीं रुक रहा। कहा बाकी लोग भी टूट पड़ो। बाकी लोग टूटे ना। फिर अली के शेर का जिधर रुख हो जाता उधर सफ़े की सफ़े पलट जाती है, सफ़े की सफ़े पलट जाती है। कोई नहीं रोका, सुनो ऐसे नहीं रोका जा सकता। कहा क्यों? अली का शेर है ना। तीर बरसा। अब तीर बरसने लगे। जब तीर बरसने लगे घेरा तंग होने लगा। गाजी अब्बास हर तीर से मशकीज़ा बचा रहे, हर तीर से गाजी अब्बास मशकीज़ा बचा रहे। अगर तीर इधर से आ रहा, मशकीज़े पे लगने वाला, गाजी अब्बास इधर अपना बाजू लगा देते, वो तीर यहाँ आके लग जाता है। कोई तीर मशकीज़े पे नहीं लगने दिया जब तक बाजू सलामत रहे। मशकीज़े पे आंच नहीं आई। जब निडाल हो गए, घेरा तंग हो गया, अमर इब्न साद ने कहा बाजू ही काट दो ताकि तलवार न चल सके। एक बाजू, दो बाजू, दोनों कट गए, मशकीज़ा दांतों में आ गया। फिर देखा फिर भी मशकीज़ा नहीं रुक रहा है। सामने सकीना खड़े होकर कहती चचा आ जाना, जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा है। गाजी अब्बास चाहते थे उड़ के जा करके घोड़े को उड़ाएं और मशकीज़ा जाके सकीना के कदमों में डाल दो। बता तो सही है, तुझे अपनी भतीजी इतनी प्यारी है, अब्बास को हुसैन की बेटी कितनी प्यारी होगी, सकीना से अब्बास कितना प्यार करते होंगे। चाहते थे उड़ के चले जाए। सकीना कहती चचा जल्दी आ जाइए। गाजी अब्बास उड़ना चाहते लेकिन तीर चारों तरफ से आ रहे। मशकीज़ा दांतों में आ गया है। एक यजीदी ने निशाना लगाया ऐसा कि वो तीर मशकीज़े को पार हो जाता है। जैसी मशकीज़े से पानी गिरना शुरू हुआ, हजरत सकीना के हाथ से प्याला छूट गया। फरमाती है असगर रो ले जितना रोना है, बस दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा गाजी वापस आ जाए। अब नहीं लगता मेरा गाजी वापस आ सकेगा। एक तीर आया जो सीने के पार हो गया, दूसरा तीर आया जो आंख के पार हो गया। गाजी अब्बास जख्मों से चूर चूर होके घोड़े से नीचे आते का अदरिकनिया हुसैना, हुसैन आओ अपने अब्बास को संभालो। मेरे हुसैन ने दौड़ लगाई। आप कहते आज मेरी कमर टूट गई है, मेरा गाजी जा रहा है। हुसैन ने अकबर की लाश उठाई, कमर पे हाथ नहीं रखा है। कासिम को उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया। भांजों की लाशें उठाई हैं, कमर नहीं पकड़ी थी। जयमा के असगर के गले से तीर निकाला, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास की आवाज आई है, हुसैन की कमर पे हाथ आ गया का और कहा आज हुसैन की कमर टूट गई है। दौड़ लगा करके आए हैं, मैदान करबला में देखा अब्बास नीचे लेटे हैं।
हैं। हुसैन ने आकर के भाई के सर को गोद में रखा। अब्बास ने कहा था हुसैन मेरे बाजू नहीं है वरना ये तकलीफ न देता। कहा क्या कहना चाहते हो? का एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेहरबानी कर दे मेरी आंख का खून साफ कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन ने कंधे की चादर उतारी है भाई की आंख का खून साफ किया है। अब्बास ने आंख खोली है हुसैन का चेहरा देख के मुस्कुरा देते हैं। अब्बास तेरी जुर्रत को सलाम तेरी ताकत को सलाम। बाजू कट गए हैं अब्बास मुस्कुरा रहा है जख्मों से चूर चूर है अब्बास मुस्कुरा रहा है। का हुसैन शुक्र है मैं जाते जाते तेरा आखिरी दीदार कर रहा हूँ। हुसैन तेरी चेहरे की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया। अब्बास ने कहा था हुसैन एक सवाल है। कहा क्या कि मेरे शहादत के बाद क्या मुझे खेमा लेकर के जाओगे? कहा क्यों नहीं शहर बानो को तेरा इंतजार है ज़ैनब तेरी राह तक रखी है उम्मे रुबाब को तेरी शहादत पे फख्र है तुझे लेकर के क्यों ना जाऊं? गाजी अब्बास ने कहा था ना हुसैन मुझे न लेके जाना मैं सबका सामना कर लूंगा तेरी सकीना का सामना कैसे करूंगा? उसने आते आते वादा लिया था अब्बास पानी लाओगे कि नहीं? मैंने कहा था अगर अब्बास आएगा तो पानी लेके आएगा अगर मैं चला गया तो सकीना को क्या जवाब दूंगा? कहा हुसैन अब नाना के रोजे की तरफ मुंह कर दे और इतना ऐलान कर दे कि तू अब्बास से राजी है। खुदा की कसम यह ऐलान हुसैन ने किया अब्बास मैं तुझसे राजी हूँ मेरा नाना भी तुझसे राजी है। आवाज दे के कहते हैं परेशान ना होना। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत सारी शहादतें करबला में। कितनी शहादत हुई है करबला में? बोलो जल्दी से। तो डट के बोलो ना यार कितनी। तो दब के क्यों बोल रहे हो? खुल के बोलो कितनी हुई है? 72 शहादतें करबला में हुई है। 72 शहादत। और ये जो सुंदर है ना ये जो बरसाती मेंढक की ये जो बात कहते हैं ना अगर अगर हुजूर कुछ कर सकते थे तो बेटे के लिए क्यों नहीं किया? मैं एक सीधी बात जानता हूं सुन। जब हुसैन शहीद हो रहे थे तो मेरा मुस्तफा करबला में था। खातून जन्नत करबला में थी। हैदर कर्रार करबला में थे। ये सब थे इनके सामने बेटा शहीद हो रहा है। हजरत उम्मे सलमा की रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की ये सारी रिवायतें बताती हैं कि जिस दिन हुसैन शहीद हुए उस दिन मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी। मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी। आज जो आला हज़रत पे बात करते हैं ना झगड़ा करते हैं बिला वजह की बात को लेकर के कि लो जी उन्होंने मुरवजा ताज़ियादारी को हराम कह दिया। हाथ जोड़ के कहता हूँ सच्ची बताना जितनों ने करबला आज तक बचपन से लेके सुनी और पढ़ी है कोई एक बंदा बता दे एक बंदा बता दे किसी किताब में किसी ने पढ़ा हो कि हुसैन की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब ने चादर उतार के करबला में कोई तमाशा किया था? बता सकता है कोई? कोई नहीं। सोचो अब्बास करबला जा रहे हैं ना सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है भैया आप ही तो आखिरी सहारा थे आप भी जा रहे हैं? फरमाया ज़ैनब असल वक्त तो अब आया है जो खबर नाना ने दी थी अब उस वक्त के सच्चे होने की घड़ी आ गई है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जा तो रहे हो किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? इतनी बात सैयदा ज़ैनब करी उम्मे रुबाब आई हुसैन के कंधे पर सर रख के रोने लग गई। मेरे सरताज जिन्होंने बच्चों पे तरस ना खाए शहादत के बाद वो हमारा क्या करे? जिन्होंने बच्चों पे रहम न खाया 6 माह के असगर के तीर मार दिया 9-11 साल के बच्चों को नेज़ों पे जिन्होंने उठा लिया आपके बाद हमारा क्या करेंगे वो? मेरे हुसैन ने फरमाया था वो मेरे बाप परेशान ना हो दुनिया में कोई ऐसा हाथ बना ही नहीं है जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ आ सके। बहुत सारी किताबों में लिखा गया शहरबानों की चादर छीनी गई छीनी गई छीनी गई तारीख है लिखो जैसा तुम्हारे हाथ में कलम है लेकिन मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। मैं अपनी बात मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। हुसैन ने कहा था उम्मे रुबाब कोई ऐसा हाथ बना ही नहीं जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ बढ़ाया जा सके। फरमाया सुन उम्मे रुबाब हुसैन शहीद होने जा रहा है हुसैनियत की गैरत शहीद होने नहीं जा रही है। बेफिक्री से रहना पहले तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं उसके बाद मैं तुम्हें अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं। लिखा लोगों ने
कि चादर छीनी गई, नंगे सर थी सैयदा ज़ैनब। जब सैयदा ज़ैनब की चादर की बात आती है ना तो मेरा दिल दौड़ के जाता है, राबिया बसरिया के कदमों में जाके ठहर जाता है। कौन राबिया बसरिया? जो एक रात में 500 रकात नफल अदा करती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। जो वक्त बच जाता है उसमें रो के रब को मनाती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। एक दिन राबिया बसरिया चादर ओढ़ के सो गई, खाली हाथ लौट के चोर ने सोचा क्यों ना इसी गरीब के घर से कुछ चुरा लिया जाए। आया, घर में कुछ नहीं मिला, चादर उतारने का इरादा किया। राबिया चादर ओढ़ के सो रखी है, सारे मानते गए इस बात को, सबने तस्लीम किया है। जैसी हाथ आके बढ़ाया है रब ने अंधा कर दिया। दूसरी बार हाथ बढ़ाया फिर अंधा हो गया, तीसरी बार हाथ आगे बढ़ाया फिर अंधा हो गया, चौथी बार इरादा किया, आवाज आई ओ कुछ तो गैरत कर, किसकी चादर उतार रहा है? राबिया हमारी है, हम राबिया के हैं, इसकी चादर पे हाथ ना बढ़ा। फरमाया सुन, राबिया सो रखी है, उसका खुदा जाग रहा है। अब दिल पे हाथ रख के बता, जो रब राबिया की चादर नहीं उतरने देता, वो रब फातिमा की ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता है? चादर उतारना मतलब गैरत जले जले दुश्मनी में होता है, सर कटे कटे, लेकिन चादर पे बात ना करना। ये वो ज़ैनब है जिसे चादर ओढ़ना की फातिमा ज़हरा ने सिखाया है। सारे लोगों की चलूं आगे थोड़ा सा, नहीं आज मेरा मन कर रहा पूरी रात आज यही। सारे तैयार है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, दावे झूठे तो नहीं है ना? पीछे वाले भी सारे तैयार हैं। जरा कहते हैं या हुसैन, और डट के बोले या हुसैन। देखो आवाज यहां से करबला जा रही है, करबला से नजफ अशरफ जा रही है, वहीं से घूमते हुए खातून जन्नत के रोजे का, उनके मज़ार का तवाफ करते हुए मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियों तक ये सदाएं जा रही होंगी। मैं तो सलाम करता हूँ पूरी बस्ती वालों को, खास करके कमेटी के उन अफराद को, उन्होंने उन सखियों के नाम की महफिल सजाई है जिनके दरवाजे से कभी दुश्मन भी खाली नहीं जाया करते हैं। जिन पे औलाद ना हो, अली के बेटों की महफिल में औलाद मांग लिया करो। जो गरीब हों, खातून जन्नत के बेटों की महफिल में दौलत मांग लिया करो। जो जलील हों वह इज्जत मांग लिया करो। इसलिए कि आज का अमीर से अगर बेटे का सदका मांगो वो खाली नहीं लौटाता। और मेरा नबी तो वो है जो कायनात के खजानों का मालिक बन के आया है ना? मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में पर्दा क्या। आज ताजियादारी के नाम पे बेटियां नंगी हो गई, बुरा ना मानिए, कड़वी सच्चाई है। मेहंदी के नाम पे, धागे के नाम पे, नियाज के नाम पे, नजर के नाम पे बेटियों के सरों के दुपट्टे उतर गए। आज ताजिए का कोई मेला ऐसा नहीं जहां इज्जतें नहीं उछलती हो। सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं जहां मुहर्रम के मेले में नकाब पहनने वाली माशाल्लाह लगा के गाने पे डांस करके वीडियो बना रही है। इस दिन के लिए सर कटाया था हुसैन ने, बताओ हमें, इस दिन के लिए कटाया था? दिल पे हाथ रख के बताओ, ताजिया बड़ा है या हुसैन बड़ा है? सारे बोलो, तेरी बेटी ज्यादा इज्जत वाली है या फातिमा की ज़ैनब ज्यादा इज्जत वाली है? बोलो, फातिमा की ज़ैनब? तेरी बेटी का तो यही नहीं पता खात्मा भी ईमान पे होगा कि नहीं। ज़ैनब वो है रब ने जिसकी मां को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, जिसके बाबा को रब ने वलियों का सरदार बनाया है, और जिसके भाइयों को रब ने शहीदों का भी सरदार बनाया है, जन्नतियों का भी सरदार बनाया है। सुनो, बेटियों के दुपट्टे उतर गए, आज कह रहे हैं वो बेटी मुर्तद हो गई, बेटी गैर मुस्लिम हो गई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता, याद रखिए। इस्लाम बोलो, ये बातें उन्हीं को हजम नहीं होती जिसको इसका चस्का पड़ा हुआ है, जिनको इसका चस्का पड़ा हुआ है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब करबला जा रहा हूं, ख्याल रखना,
अकबर की लाश देखी, असगर की देखी, अब्बास की देखी, बेटों की देखी, लेकिन अब भाई करबला जा रहा है। ज़ैनब ख्याल करना, मैं सजदा करके सर कटा के हुजूर की उम्मत बचाऊंगा, तू पर्दा ओढ़ के ना मुस्तफा की शरीयत बचा के दिखा देना। करके दिखाया है ज़ैनब ने। उनके नाम पे नंगी हो गई बेटियां, उनके नाम पे पर्दे छोड़ के आ गई बेटियां। बता, तुझे हुसैन से इतना प्यार है कि तू उनके ताजिए के लिए चादर उतार के भाग गई। ये उनसे प्यार नहीं, उनसे नफरत है। तू उस मिशन पे जिस पे यजीद था, कभी उस मिशन पे भी आ जो मिशन ज़ैनब का है, जो मिशन ज़ैनुल आबिदीन का है, जो मिशन उम्मे रुबाब का है, जो मिशन शहरबानों का है। उसे भी तो देख, क्या मिशन है। 72 नेज़े, 72 सर, सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पीछे सर अली असगर का, सबसे पीछे कैदियों में सैयदा सकीना है। तुम ढोल एक नहीं, मैं कहता हूँ एक मुहर्रम नहीं, हम तो कहते 365 दिन ढोल बजाओ, लेकिन अपनी एक ही दुआ है, जो ढोल बजाए और जायज समझ के बजाए, अल्लाह उसका हश्र ढोल वालों के साथ करे, और जो उनके नाम पे कुरान पढ़े, अल्लाह उसका हश्र सजदे वाले हुसैन के साथ कर दे। लोगों ने आमीन नहीं कहा, नाराज हो गए, है ना। हो जाओ, नाराज होना भी चाहिए, थोड़े लोगों को नाराज भी होना चाहिए, है ना। सुने, अमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया था, इन नेज़ों को, इन सरों को नेज़ों पे सजाओ, इनके आगे ढोल वाले रखो, ढोल वाले इनके आगे। कौन कह रहा? इब्ने ज़ियाद। कहा क्यों? कि ताकि लोगों को यजीद की फतह की खबर मिले। सुनना, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप इसको बाद में क्या मानें, ठीक है ना। मैं बहस कर रहा हूं, आज आप जजेज हैं, फैसला आज आपको करना है। उसने कहा ढोल वाले आगे, पीछे सर, उसके पीछे कैदी। इस तरह से 72 नेज़ों पे सर, ढोल वाले सबसे आगे, उनके पीछे इमाम हुसैन का सर नेज़े पे, अकबर, कासिम, अब्बास, ओनो मोहम्मद, ऐसे किस्तबार सर। हर कातिल अपने जुर्म के एतराफ के तौर पे ना, मतलब अपनी शान दिखाने के तौर पे, हम तो जुर्म ही कहेंगे, अपना जिसने उसको शहीद किया था उसका सर अपने नेज़े पे रखे हुए थे। समझ जाइएगा, शिमर के नेज़े पे हुसैन का सर, सिनान के नेज़े पे अकबर का सर, ऐसे ही सरों नेज़ों पे चल रहे हैं। मैं बताने लगा हूं, अब सुन, अली का घर क्या है। नेज़ों पे सर चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सकीना 7 साल की, किसी के घर से एक जनाजा उठ जाए ना, तो उस घर के लोग 3 दिन नहीं सोते, ऐसे ही है ना। और हुसैन के खेमे के आगे एक नहीं 72 जनाजे थे। सकीना ने एक नहीं 72 लाशें देखी है, और देख के पीछा नहीं छूटा। अब भी इस सफर में कटे सर नेज़ों पे हैं। उस बच्ची के दिल से पूछो क्या गुजरती होगी, जिस पे कोई प्यार से हाथ रखने वाला ना रहा, जिसे कोई मोहब्बत से बेटी कहने वाला ना रहा। वो सिर्फ एक सर के सहारे सफर कर रही है, और वो सर मेरे हुसैन का है। देखती है सकीना बार बार, जब कभी सर नेज़े पे छुप जाता है ना, तो दाएं बाएं हट के देखती हैं। थोड़ा काफिला मुड़ने लगा, सर नजर नहीं आया। सकीना ऊंट की पीठ पे खड़ी हो गई ताकि बाप का सर देख सके। बेटियों को बाप का चेहरा सबसे प्यारा होता है, सबसे ज्यादा बेटियां बाप से प्यार करती हैं। आपने देखा होगा, हर जनाजे को उठाने के लिए 4 लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन जब बाप का जनाजा उठाया जाता है तो 8 लोग बुलाए जाते हैं, 9 लोग बुलाए जाते हैं। जनाजे तो 4 लोग कंधा दे के उठा लेंगे, 4 के अलावा 4 कौन है? कोई कहता 4 जनाजा उठाएंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। हमने बेटियों को जनाजे के साथ तोड़ते हुए देखा। अजीब रिश्ता बेटी का बाप के साथ होता है, फिर बाप हुसैन जैसा और बेटी सकीना जैसी। नेज़े पे सर है, बेटी खड़ी हुई, पैर फिसला गिर गई। अल्लाह अकबर, 3 दिन की प्यास है, शहीदों का सर सामने है, खानदान को लुटे हुए देखा है सकीना ने, सामने से देख रही है, जैसी गिरी बेहोश हो जाती है। काफिले में किसी को पता ना था हो क्या गया है। काफिला चलता रहा, आगे शाम हो गई। अब जब सकीना को होश आया है, उसने उठ के देखा कोई नहीं है, न ज़ैनब, न ज़ैनुल आबिदीन, न उम्मे रुबाब, न शहरबानो। आज कोई सामने भी नजर नहीं आ रहा है। उठ
के चीखी का अब्बा तेरी सकीना पीछे रह गई है, फूफी बचा लो, ज़ैनुल आबिदीन आओ, अकबर आओ, अब्बास आओ। सकीना जंगल में आवाज दे रही है, तारीख गवाह है, जैसी सकीना ने कहा था अब्बा तेरी बेटी पीछे रह गई है, जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो नेज़ा हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गया। सबने ताकत लगा दी, सर आगे न जा सका। अब न देखा है कि सर नहीं बढ़ रहा है। एक यजीदी ने आगे बढ़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़ा मारा। का पूछ अपने बाप से, ये आगे क्यों नहीं जाते हैं, आगे क्यों नहीं जाते हैं? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अब्बा तेरा बेटा थक चुका है, अब मार खाई नहीं जाती है, जख्म पे जख्म आ रखे हैं, पीठ से खून बहने लगा है। अब्बा बताओ ना आगे क्यों नहीं चलते हैं? सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन मेरे गले का तावीज पीछे रह गया है, मेरी सकीना रह गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो के कहा था फूफी 80-90 किलो लोहा मेरे बदन पे डाला गया है, मैं तो दौड़ के नहीं जा सकता हूँ। जाओ कहीं मेरे हुसैन की बेटी मेरी बहन सकीना पीछे रह गई है। सैयदा ज़ैनब की दौड़ लग गई है, आवाज देती जा रही है सकीना सकीना सकीना। अंधेरा हो चुका है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दौड़ती जा रही है उधर जिधर से काफिला आया था। आप अंधेरे में पहुंची, आपने कहा सकीना कहाँ हो? एक तरफ से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। हजरत ज़ैनब उधर चली है, क्या देखती है? कहा मैंने देखा जंगल है, लेकिन बेटी तनहा नहीं थी। किसी एक औरत ने जिसके सर से लेके पैर तक चादर पर्दे में बदन छुपा है, जिसने करबला के सहरा में भी रात के सन्नाटे में भी अपने सर की चादर नहीं छोड़ी है, उसने ज़ैनब उसने सकीना को गोद में बिठा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती है हमेशा तारीख ये पढ़ी और लिखी गई है कि दादी ने हमेशा बेटियों को पोतियों को किस्से सुनाए हैं, लेकिन ये करबला की पहली बच्ची है जो आने वाली खातून को अपना किस्सा सुना रही है। कहा मैं करीब हुई, मैंने कहा सकीना कहाँ हो? कहा फूफी इधर आ जाओ। कहा जब मैं करीब पहुंची हूँ मैंने देखा मेरी बेटी बात कर रही है, मैंने कान लगाए क्या बात हो रही है? कहा तो मैंने सुना वो खातून कह रही थी बेटी बताओ तो सही कहां से आ रही हो? कहा कि मैदान करबला से आ रहे हैं। कहा किस लिए आए थे? कहा नाना का दीन बचाने आए थे। कहा बचा लिया है? कहा हाँ दीन बचा लिया है। कहा क्या कीमत लगाई है? तो बच्ची कहती है हमने अपना जवान अकबर दे के दीन बचाया है, चैमा का असगर दे के दीन बचाया है, हमने चचा पास दिया है लेकिन दीन बचा के दिखाया है। खातून ने कहा बेटी कहाँ की रहने वाली हो? बच्ची ने कहा था सुने अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे, सब कुछ करबला में लुटा के चले गए। सैयदा ज़ैनब कहती है मैंने दौड़ के सकीना को गोद में उठाया और उठाने के बाद मैंने कहा खातून तेरा शुक्रिया, तूने जंगल में आके हमारी बेटी को संभाल लिया, हम तो आगे जा चुके थे, तेरा एहसान है तूने बेटी को तसल्ली दे दी है। हम आज मजबूर हैं, हम परेशान हैं, आज हम कैदी हैं, कभी हो सके तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी खिदमत का हक अदा करके दिखा देंगे। जैसी इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है, आने वाली खातून ने रो के कहा था ज़ैनब अपनों को कभी बदला नहीं दिया जाता है, अपनों की कीमत नहीं दी जाती है। कहा कौन हो तुम? कहा मुझे नहीं पहचाना। कहा नहीं। कहा देखो तो सही। इतना कह के खातून ने जैसी चेहरे से पर्दा हटाया और फरमाया ज़ैनब देख मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूँ फातिमा मदीने से ज़ैनब को सकीना को तसल्ली देने आए, लेकिन पर्दा फिर भी सलामत है। पर्दा जोर से बोलो, पर्दा गैरत फिर भी मौजूद है। लोग बात करते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा पढ़ना था हुसैन को नेज़े पे कुरान, क्योंकि दूध पिलाने वाली माँ फातिमा थी, इसलिए पढ़ना था। जब माए दूध पिला के बच्चे जवान करती है ना तो बेटे शहीद होकर नेज़े पे चढ़ के रब का कुरान पढ़ के सुनाया करते। मैं फिर आखिर में कहूंगा बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है ना, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाए दर्द इसियाँ पंजतन के दर से मिलती हैं, ज़माने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है बेशुमार
महदी आ गए। महबूब दुनिया देखेगी, जो तुझे बेऔलाद कहते हैं ना, मैं उनको दिखाऊंगा कि करबला से एक ज़ैनुल आबिदीन आएगा और कायनात के कोने कोने में अपने नबी की औलाद का चहम चमन महका के दिखाऊंगा, है ना। अल्लाह सलामत रखे तमाम अरकान कमेटी बानिया ने जलसा को, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मौत फरमा ली है। दूसरा फायदा यह है कि जो बरेली वाले होते हैं ना, उनके हिस्से में ना किसी वली की तौहीन है ना किसी नबी की तौहीन है। और बड़ी बात तो यह है कि जो बरेली वाले हैं वो अहले बैत वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी होते हैं। मैं एक एक बात का जिम्मेदार हूं। और जो मैं बात करने लगा हूं ना, आज लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है भाई, हमारे यहाँ सारे ही ठीक है। मैंने हाँ, हमारे यहाँ सारे ही ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। मसला क्या है कि हमारे यहाँ नवाबी आते हैं ना जमातें आती हैं, लेकिन ये तो अब इनकी जरूरत नहीं रह गई है। जब से सोशल मीडिया आया ना, ये हर घर के अंदर आ गए। सुन लीजिए, ये हमारे घरों के अंदर तक आ गए। ये हमारी मस्जिदों में भले ना आए, लेकिन हमारी जेब में रखें। और आज का हमारा नौजवान ज्यादातर रुजू करता है सोशल मीडिया की तरफ। जब कोई बात सीखनी होती है तो सोशल मीडिया, कुछ जानना चाहता है तो सोशल मीडिया। मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई मसला और अकीदे की बात पूछनी हुआ करे, सोशल मीडिया नहीं, अपनी मस्जिद के इमाम के कदमों में जाके बैठ जाया करो। सुन रहे हैं ना मेरी बात? बैठ जाया करो। तो ये जानना जरूरी है। शुक्र है कि हम अहले बैत भी वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी। पूरी गारंटी के साथ बात कह रहा हूं, जो सिर्फ मौलाए कायनात को माने वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबा को ना माने, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत को ना माने, वो भी जन्नत में बोले डट के, वो भी जन्नत में। जिसका अकीदा हो वही बोले, और जिसका ना हो वो आगे आके बैठे। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दे तो बरेली वाला कहना छोड़ दे। सीधी सी बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है, एक हाथ में अहले बैत का दामन थामना होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। सीधी बात मैंने कर दी है। एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में, इसे निकाल दो भाई, और दूसरे हाथ में बोले पीछे वाले, जोर से बोलो ना यार, मवई में बोल रहा हूँ। ओबरी में, ओबरी पहली बार हाजिरी हुई है ना। कहाँ बोल रहा हूँ मैं? आप भी ओबरी वाले ना, तो फिर बोले ना, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी और आला हजरत का बड़ा फायदा हमें ये मिला कि ये सबक उन्हीं ने पढ़ाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह है ना। जो है सारे लोगों को। अब अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, बड़ी बात कर रहा हूं। शुक्र है हम वली वाले, शुक्र है हम, जितना पसीना मुझे आ रहा उसका आधा आपको आना चाहिए, तब मैं मेहनत करूंगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। सीधी सी बात है। खैरियत है ना सारे लोग? तवज्जो है ना? बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी आपसे? आला हजरत हमें मिले, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की नहीं। आला हजरत गधों की समझ में नहीं आते, आला हजरत इंसानों की समझ में आते। क्या बात है। बदायूं के पास एक गांव में मैं तकरीर कर रहा था, स्टेज से ना 2 मौलवी उतर के, 4 मौलवी उतर के चले गए और कयामगाह पे लेट गए जाके।
लेटर है पूरी तकरीर में। और जब मैं उतर के आया मुझे जबरदस्ती लेके बोले खाना खा ले। मैंने देखा वो चारों सामने। कह रहे जी आपने जो आला हज़रत को नहीं मानता उसे गधा क्यों कहा है? मैंने कहा बात पूरी तूने समझी नहीं। मैंने कहा जो आला हज़रत को नहीं मानता मैं उसे गधा कहता हूँ, और जो आला हज़रत की नहीं मानता मैं उसे सुअर से बदतर कहता हूँ। और की में फर्क है। जो आला हज़रत को नहीं मानता वो गधा है, और जो आला हज़रत की नहीं मानता है वो सुअर से बदतर है। क्योंकि आला हज़रत ने हमें बताया है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो जोर से वो जो न हो तो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात है, जोर से जान है तो जान है तो जान है तो क्या बात है। कमेटी वालों ने तबर्रुक रखा होगा, उन्हीं चल के खा लेंगे। अब पेट में दर्द करे, अब सुभान अल्लाह भी मर के कह रहे सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर वो पता क्या कहने लगे, बोले जी ये मसला क्या हालत का नारा लगाया आपने। मैंने कहा तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? मैंने कहा आप वो कौन? एक कह रहा मैं प्रिंसिपल हूँ, एक कह रहा मैं अल्लामा हूँ। तो मैंने कहा सुनो होगे जो भी हो, लेकिन तुम्हें आला हज़रत के नारे से चिढ़ क्यों? कह रहे हैं बाकी खानका वालों को तकलीफ होती है। मैंने कहा जानवर तुझे इल्म नहीं है, मसला कि आला हज़रत का नारा खानका की बुनियाद पर नहीं लगाया जाता, पीरा मुरीदी की बुनियाद पर नारा नहीं लगाया जाता। अगर वो नकी अली के बेटे ना होते वो तब भी आला हज़रत थे, अगर उनके बेटे मुफ्ती आजम ना होते वो तब भी आला हज़रत थे, अगर उनके खानदान में अख्तर रजा ना होते वो तब भी आला हज़रत हैं। हम इसलिए आला हज़रत को नहीं मानते हैं कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके मुरीदीन बहुत हैं। हम आला हज़रत को इसलिए मानते कि जब कंजुल ईमान से पहले तर्जुमे में गलती की गई, लोगों के अकीदे को बिगाड़ा गया, तब बरेली की सरजमीन पर बैठ करके इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दे करके कहा था सुन्नियों लावारिस नहीं हो, किसी अबद अकीदे के तर्जुमे की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कंजुल ईमान दे रखा हूँ, इसे पढ़ते जाओ जन्नती होते जाओ। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ₹1,00,000 का इनाम देता हूं उसे। आला हज़रत के एक मिसरे, इस मिसरे पे मिसरा लाके पूरी दुनिया का लाके दिखा दे कि जिसने ऐसे कहा हो जैसे मेरे इमाम ने कहा है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर। बोलो यार सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है, तू गया ने नूर तेरा सब घराना नूर। 1,00,000 दिखा दे। कितनी बड़ी बात मेरे इमाम ने की। उन्होंने कहा क्या बात रजा, क्या बात रजा, वाह क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और जोर से हुसैन और जोर से हुसैन और। ये तो इमाम अहमद रजा का एहसान है कि हमारा अकीदा बचा रखा है, वरना जो कहते हैं हमें आला हज़रत नहीं चाहिए ना, तो फिर वो अपना ईमान का सबूत देने के लिए कोई प्लम्बर की टोटी पकड़ता है, कोई इंजीनियर से जाके मिल जाता है। लेकिन सुने दीन नबी के वारिस बताएंगे टोटी वाले प्लम्बर नहीं। समझ गए ना, प्लम्बर नहीं। अकीदे तौहीद कैसे होना चाहिए ये किसान थोड़ी बता पाएगा बेचारा। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह सबको सलामत रखिए। इमाम अहमद रजा ने हमें बताया, कह रहे सुनो अगर जन्नत में जाना है ना तो हर उस शख्स से बना के रखना जिसने हुजूर से बना के रखी है। एक सीधी सी बात, हर उस शख्स से बना के रखना जिसने हुजूर से बना के रखी है। तो सबसे ज्यादा हुजूर से बना के रखी है अबू बकर सिद्दीक ने। मर्जी आपकी, चाहो तो कल बोलना या परसों बोलना, अगर इसका फायदा कब्र में मिल जाए तो मरने के बाद बोलना, है ना। सबसे ज्यादा बना के रखी है किसने? सरकार अबू बकर सिद्दीक ने। तवज्जो है ना सारे लोगों की? नाराज तो नहीं हो रहे इस नाम पे? नाराज तो नहीं हो रहे? लोग बात करते हैं कि महफिल हुसैन की है तो फिर अबू बकर का जिक्र क्यों? मैंने कहा वो गधा है जो अबू बकर के जिक्र में अहले बैत की बातें ना करे और अहले बैत की महफिल में अबू बकर की बातें ना करे।
करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शुक्र है अबू बकर वाले भी हमें, उमर वाले भी हमें, गनी वाले भी हम हैं। मौला मौला अली वाले भी हम हैं। ये जो सीना पीट के अली अली करते हैं, इन्हें क्या पता अली है कौन? अली पूछ बरेली वालों से अली है कौन? कितना हल्का समझा तुमने अली को, का उनका हक छीना गया, कुर्सी छीनी गई। अबे वो तेरा अली होगा जो अपना हक छिनवा दे। हमारा अली तो वो है कि एक दिन का भी कोई छीन नहीं सकता है। रब ने हमारे अली को हैदर कर्रार बनाया है, शेर खुदा बनाया है। उसकी तलवार का आलम यह था कि उसकी तलवार कभी बदर में चमकी है, कभी उहद में चमकी है, कभी हुनैन में चमकी है, कभी खंदक में चमकी है, कभी खैबर में चमकी है, और हर जगह चमकी है, बेमिसाल चमकी है। दुनिया जानती है कि जब अली की तलवार चलती थी तो हम नहीं, तुम नहीं, ये हवाएं बोल के कहती थी शाक़े मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला गलीज़ा सैफा इल्ला ज़ैफ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत चश्मे शहीद आज़म या हुसैन, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, ये है हमारा अली। सारे बोलो मौला अली। अबे बताओ उनको जिनका अली नहीं है और वो अली अली करते, बताओ अली वाले कैसे अली का जिक्र करते। नारा मैं लगा रहा हूं, एक एक हलाली बेटे का जवाब आना चाहिए। नारे हैदरी। अली जो ना बोला वो जाके दो चीजें चेक करे, एक डीएनए टेस्ट कराए और दूसरे लुक में चेक करे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अली का जिक्र उसी को हजम नहीं होता जिसका बाप एक नहीं होता और मां नेक नहीं होती है। हम ही अली वाले हैं। कौन है? हम ही अली वाले हैं। हम हुजूर के चार यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। ठीक है ना जी? चार यारों को मानते हैं। तवज्जो है? सारे लोग बैठे ना, मैं बात आगे करूं आगे बात, अगली बात करने लगा हूं। सच पूछो तो सैयद क्या है, अहले बैत क्या है, ये हमने सीखा कि हुजूर के सहाबा से। बड़ी बात कर दी। हम सीना पीट के अली अली करने वाले नहीं, हम तो सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। है जी? हम सीना तान के अली अली करने वाले लोग हैं, खोल के सीना अली अली करते हैं। हमने सहाबा से सीखा है कि हुजूर की अहले बैत की शान क्या है। आप बताऊं, अब जो बकवास करते हैं ना अबू बकर सिद्दीक पे, उनकी औकात क्या है? अबू बकर वो है कि जिसने हुजूर से नबुव्वत का ऐलान सुनने से पहले ही हुजूर के नबी होने की गवाही सफर में ले ली थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर है। और ये जो बकवास की गई ना, ये जो बीच में उम्मत में फसाद पैदा किया गया कि माज़अल्लाह उन्होंने उनका छीना। मुझे एक बात बताओ, अगर नबी की दरसगाह इतनी कमजोर हो सकती है तो फिर आज के मौलवी को पढ़ाने का हक ही नहीं रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसने 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहरा दिया, उस रसूल की दरसगाह पे एतराज करते हो आप? भाई इनका शागिर्द गलती करे, हिसाब इनको देना। हज़रत का शागिर्द गलती करे, हिसाब इनको देना। मेरा शागिर्द गलती करे, लोग कहेंगे क्या पढ़ाया था, नंगे सर घूमता है तुम्हारा पढ़ा हुआ। तो मुझे शर्म आएगी कि नहीं? बात अबू बकर की नीयत पे हो तो बात क्या हुजूर की चौखट तक नहीं जाएगी? या तो ये कहे तू नबी को मानता ही नहीं, और अगर मानता है तो फिर कहे जो नबी का प्यारा है वो अबू बकर हमारा भी तो प्यारा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या तो ये बात करो या फिर बात ही ना करो, बात ही ना करो। और सुनो, अबू बकर ने एहतराम करके दिखाया अहले बैत का। मैं एक बड़ी रिवायत बयान करने लगा। ये रिवायत आई कहां से? अबू बकर के घर से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन।
सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेशक सुभान अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख के कहती है, अब्बा कई महफिलों में देखा है जब हुजूर के कई सारे सहाबा होते हैं और साथ अली भी होते हैं, आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? क्या बात है सुभान अल्लाह। आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी को देखा और मुस्कुरा के कहा, बेटी मैं सिर्फ अली को नहीं देखता, रब की इबादत करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। अब्बा जी क्या बात? का मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। इसलिए अबू बकर सैकड़ों सहाबा के बीच में होता है, लेकिन नजरें अली के चेहरे पे जमी होती हैं। ये कौन बता रहा है? अबू बकर ने बताया है, अली का चेहरा देखना इबादत है, ये नबी बता रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, इनके दरमियान झगड़े की बात करने वाले, इनके हक की दलील ना ला, अपने हलाली होने की दलील लेकर के आ। अल्लाह ने कितनी इज्जत इनको बख्शी है। हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं। अबू बकर ने अली को आते हुए देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। अबू बकर मुस्कुराए, अली कहते अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा अली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, नबी ने खबर दी है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। अली कहते हैं अबू बकर आदि बात न कर, फिर बात पूरी बता दे। कहा कौन सी बात? कहा जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो मुझसे कहा था अली सबको जन्नत का टिकट नहीं देना है, मत्थे का निशान देख के जन्नत का टिकट न देना, दाढ़ी की लंबाई देख के जन्नत का टिकट न देना, कब्र कुब्बे देख करके जन्नत का टिकट न देना, जुब्बा और दस्तार देख के जन्नत का टिकट न देना। आका फिर किसे तू? फरमाया दिल झांक के देखना, जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो उसी को जन्नत का टिकट। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद साई किबला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी देर में आधा घंटे बाद निकल लूंगा, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं, है ना जी? हम अली वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी। जी जी ये प्यार इनके बीच में, ये प्यार इनके, इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र आला हजरत हमें मिले। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, नारा लगाऊं, पता लगना चाहिए कितने बरेलवी बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। क्या बात है सैयद साहब, आपकी मेहनतें कुर्बानियां अल्लाह सलामत रखे। सुनो, जब भी बात सैयदों पे आई है आला हजरत ने उसका दिफा किया है, और जब बात आला हजरत पे आई है तो सैयदों ने उसका दिफा किया है। ये बात कोई सैयद ही कह सकता है कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। और ये बात सैयद ही कह सकता, और ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है, आला हजरत ही कह सकता है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है, वरना मजाक बात नहीं है। खाली इमाम हो मस्जिद का ना और बाहर सैयद खड़ा हो, उसकी इज्जत पे बात आ जाए तो इमाम थप्पड़ मार के अपनी इज्जत बचाता है। मगर सलाम इमाम अहमद रजा तेरे उस इश्क के जो तूने हुजूर की आल से किया है। मैं आज आलादत पे लोग बात करते हो, गुस्से के तेज थे, पठान थे, हाँ पठान थे, काबुली पठान थे, असली नस्ली पठान थे, है ना? ये बात अपनी जगह है, लेकिन इश्क कितना करते थे। अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा है आला हजरत के 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं आला हजरत ने। बोलो यार, नहीं जो बरेलवी हो वही बोले, बाकी की मुझे दाद भी नहीं चाहिए। मैं तो वो बंदा हूँ जो साफ ऐलान करता है, न सुले कुल्ली की शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, न खाना पसंद है, ना नजराना पसंद है। हमें तो रोटी भी वो खिलाए जिसकी कुट्टी में रब ने आला हजरत को रखा। क्या बात है, जिंदाबाद। हमें लोग वही पसंद है, तो है सारे लोगों को। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला बंदा, जिसके आगे बड़े बड़े अल्लामा घुटने टेक देते, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके आगे एक शागिर्द से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते, उस जात को आला हजरत कहा जाता है। और हल्का नहीं,
लोग मदीने देख के आते हैं, सिर्फ गुंबद खजरा देख के मुकद्दर पे नाज करते हैं। रजा तो वो है जो सिर्फ गुंबद खजरा नहीं, गुंबद खजरा वाले आका को अपने माथे की निगाहों से देख के आया है। वाह वाह वाह। सीधी सी बात। आज कंगन फारसी क्या पढ़े लिखे को फारसी तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है ना। वो इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा अल्लामा बैठे पालकी में जा रहे हैं दावत के लिए। का रोग तो जरा नीचे रखो ना, नीचे रखा। फरमाने लगे सच बताना तुम्हें सैयद कौन है। आप देखें, मैं जब मुझे हुक्म हुआ सैयद साहब का बैठ जाएं कुर्सी पे, मैंने कहा अभी नहीं बैठूंगा, जब तकरीर का वक्त आएगा जरूरत पे ही कुर्सी पे बैठूंगा। कहा नहीं, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, बैठ जाओ। इनकी इजाजत के बगैर हम इस कुर्सी पे नहीं आए। इन्होंने इजाजत दी, मैं तब बैठूं। और फिर आला हज़रत ने अदब हमें सिखाया है। आला हज़रत ने अदब सिखाया, इसलिए नहीं कि आज इनके मेहमान हैं हम इसलिए इज्जत की। हम तो कहते हैं मालिक दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते है जी। हम तो ये दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं हुजूर की आल का नौकर रखना, हमें हुजूर के बेटों का गुलाम रखना। मालिक हमें ऐसा बना दे, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये तो हमारी दुआओं में आती है चीजें। तवज्जो है ना। कहा नीचे रख दो डोली, नीचे रख दी। क्या बात है? कहा तुम में कोई सैयद ज़्यादा है? कोई नहीं बोला। आपको कैसे पता? कहा मुझे खुशबू बता रही है तुम में कोई हुजूर का बेटा है। अच्छा मैं एक बात कहूं, मैं अल्लामा साहब को एक इत्र दूं, मैंने कहूं ये सूंघ के बताओ कौन सा है? गुलाब है, चमेली है, अंबर है, मुश्क है, कौन सा है? तो ये फैसला वही कर सकता है जिसने ये खुशबुएं सूंघी हो और जानता हो, है ना। जिसने सूंघी और जानता हो उसी को पता होगा कि ये खुशबू कैसी है। आला हजरत ने खुशबू से पता लगा लिया कि अली का बेटा कोई जा रहा है। इसका मतलब आला हजरत को पता है कि नबी के जिस्म से खुशबू कैसी आती थी। बेशक सुभान अल्लाह। तभी तो उन्होंने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे शाद ये है। एहतराम सिखाया हमें आला हजरत हुजूर की आल का एहतराम। तवज्जो है ना। थके तो नहीं हो अभी? नहीं थके तो सारे कह देना या हुसैन। इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे और। तवज्जो है ना सारे लोगों की। फिर और जोर से बोले या हुसैन। आपने कहा सैयदजादा कौन है? तो एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूर से काम लिया जाता, जात नहीं पूछी जाती है। आपने कहा सैयद तू है? उसने कहा जी। कहा क्या जरूरत पड़ गई? उसने कहा मजदूरी नहीं मिल रही थी और भीख इसलिए नहीं मांग सकते थे कि हुजूर के बेटे हैं, ज़कात इसलिए नहीं ले सकते थे कि सैयदों पे ज़कात। का मंडी में जाके खड़ा हो गया। इतने में किसी ने कहा कि हमारी पालकी में 4 बंदे उठाते हैं, उसमें एक बीमार है, कोई है जो हमारे साथ काम करे? कहा बच्चों के लिए 2 रोटी चाहिए थी इसलिए मैं आ गया। आपने कहा सैयदजादे माफ़ी दे दे। उसने कहा कैसी बात करते हो, इतने बड़े अल्लामा माफ़ी मुझसे मांग रहे? हुजूर मैं मजदूर आदमी। आला हज़रत ने अपनी पगड़ी उतारी और कदमों पर रख दी। का एक डर सताता है, अगर क़यामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा तुझे इल्म रब ने काफी दिया था, क्या मेरे बेटों के कंधे तेरी सवारी के लिए बने थे? इतनी बड़ी बात बरेली का इमाम पगड़ी कदमों में रख के कह रहा है। पूरा बरेली चीख रहा था, सारे रोने लग गए थे कि हुजूर की आल से इतना इश्क अगर करके दिखाया है तो बरेली के अहमद रजा ने करके दिखाया है। आला हजरत हमें मिले, नाराज न होइएगा। सुने, आल से प्यार का मतलब घुंघरू बांधना नहीं, अहले बैत से प्यार का मतलब काले कपड़े पहनना नहीं, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब नंगे पैर तोड़ना नहीं। नबी की आल से मोहब्बत, नबी के घराने से मोहब्बत का मतलब क्या है? हजरत अली के भाई हजरत अकील, क्या नाम है? हजरत अकील। ये हजरत अली के बाद में ईमान लेके आए, ठीक है जी। जब ईमान लेके आए ना तो ये हुजूर के करीब बहुत रहते थे, हुजूर के करीब बहुत रहते थे। तो इनकी ख्वाहिश थी कि पहले हुजूर का काम मैं कर दिया करूं, लेकिन कहते हुजूर कहते वजू करना है, कहते तब तक मैं कोशिश करता, मैं देखता अबू बकर पानी लेके खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह यार। अगर मन हो तो सुन लेना। मैं एक बात बताऊं, ये कद्र वालों की होती है, जिक्र कद्र वालों का तो समाज से भी कद्र वाली होनी चाहिए। मैं बेकद्र लोगों के बीच में कद्र वालों का जिक्र करने नहीं चाहता। आप सामने जो बैठे हैं अल्लाह आपको मुबारक करे कि आप आगे बैठे, खुश नसीब है कि आपको इन उलमा के करीब बैठने मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मेरे करीब बैठा देगा। कोशिश किया करें कि ऐसे अच्छे लोगों के आगे करीब में जल्दी बैठ जाया करें। तवज्जो है ना।
नाराज तो नहीं हो रहे? ना हो यार, बोलो जरा सारे या अली। मैं बता रहा हूँ कि हमने अदब से आबा से कैसे सीखा है। अदब कैसे सीखा है? हजरत अकील है ना, हजरत अकील हर चीज में कोशिश करते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूं, पहले मैं ये कर लूं। कोशिश की कि हुजूर ने कहा सवारी तैयार करो, सफर करना है। हजरत अकील तब तक पहुंचते हजरत अबू बकर काम कर चुके। उनको लगा यार हर जगह ये आगे रह जाते हैं, इनसे भी आगे मुझे निकलना है नेकी में। हसद नहीं, जलन नहीं सहाबा में, नेकी में आगे जाने की कोशिश। अब मुझे आगे जाना है, ये सोच करके आपने ना कोशिश की। तो एक दिन सोचा आज मैं जस्ट हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, लेकिन आके देखा तो हुजूर के जस्ट मुसल्ले के पीछे अबू बकर बैठे हुए थे। बहुत गौर से जो बताने लगा हूं, कौन बैठे थे? हजरत अबू बकर बैठे हुए थे। जब देखा हजरत अबू बकर बैठे, हजरत अकील ने कहा अबू बकर, कहा जी शहजादे उठो उठो, उठ के खड़े हो गए। जी शहजादे पीछे हटो, पिछली सफ में आ गया। हजरत अली कहते मैं वहीं बैठा हूं मस्जिद में, लेकिन मुझे अकील की ये बात बड़ी नागवार गुजर रही है, यार ये क्यों कर रहे हैं? कहते मगर जब पीछे हटे ना तो पिछली सफ में आ गया। अबू बकर कहते हैं शहजादे अब और पीछे, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, सातवीं सफ आ गई। कहा शहजादे इजाजत हो यहां बैठ जाऊं? कहा वहीं बैठ जाऊं। नमाज हो गई। हजरत अली ने नमाज पढ़ी, जल्दी से उठते हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर, जी अली, अकील को समझाइए क्या हो गया, क्या हुआ है? क्या आज बड़ा अजीब मामला मस्जिद में हुआ है, उसे बताइएगा, समझाएं उसे। अली हुआ क्या है? कहा आका अबू बकर आपके मुसल्ले के पीछे बैठते ना, आज अकील ने उनको उठा के सबसे पिछली सब में खड़ा कर दिया। अकील ने सबसे पिछली सब में। हुजूर ने ये नहीं कहा क्यों, क्या, कैसे। आका फरमाते हैं अली बात ठीक है, मगर ये बता मेरा यार तो कुछ नहीं कह रहा था। जब अकील ने उठाया था तो मेरे यार ने क्या कहा था? हुजूर अबू बकर क्या कहते हैं? वो हटते गए, हटते गए, हटते गए। सरकार बुलाए ना अकील को। मेरे नबी ने हजरत अकील को बुलाया, साथ मौला अली से कहा अबू बकर को भी बुला के लाओ। अब जरा सुन अबू बकर कौन है। हजरत अकील को मेरे सरकार ने बगल में बैठाया, सामने अबू बकर खड़े हैं, हाथ बांधे हैं। आका कह रहे हैं अबू बकर क्या हो गया था, मस्जिद में कोई बात हुई थी? कहा सरकार क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं लगा है। कहा क्या हुआ, अकील ने पीछे कर दिया था? कहा सरकार खानदान नबुव्वत का शहजादा है, इनकी ख्वाहिशें पूरी करना गुलामों का हक हुआ करता है। ये जैसा कहते गए अबू बकर वैसा करता गया। सरकार इसमें तो कोई बात नहीं है। आका करीम की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। आपने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है ना मेरा अबू बकर से रिश्ता क्या है, अबू बकर मेरा क्या लगता है। अकील देख मेरे अबू बकर को कभी परेशान ना करना, मेरे अबू बकर को कभी तकलीफ ना देना। अकील तुझे क्या पता है, जब मक्के के लोगों ने मुझ पे दरवाजे बंद किए थे तो सबसे पहले अबू बकर ने दरवाजा खोला था। जब मेरी रागों में कांटे बिछाए गए अबू बकर ने वो कांटे अपने लिए सुन लिए थे। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है। जब लोगों ने मुझ पे सितम किए थे अबू बकर ने अपना सीना दे दिया था। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है। जब मक्के वालों ने मेरे रास्तों में गड्ढे खोदे अबू बकर ने उनके सितम अपने ऊपर लिए थे, लेकिन मुझे तकलीफ से बचाया था। अकील तुझे पता है अबू बकर का मेरा साथ कैसा है। सुन अबू बकर तो वो है कि जब हिजरत की बारी आई थी तो मैं इसकी सवारी से हिजरत करके कार के अंदर गया था और 3 दिन तक इसी अबू बकर की बेटी ने जंगल और पहाड़ी में आकर के तेरे नबी की खिदमत की थी, खाना ला के खिलाती रखी थी। अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है। कार के अंदर जो सबसे पहले आया जिसे सांप ने काटा वो अबू बकर है। जो मेरी नींद के लिए जरा सा नागिला अपनी जगह से वही अबू बकर है। कहते हैं अकील जिसने अपनी जान को मेरे नाम पे कुर्बान किया वही अबू बकर है। और अगली बात मेरे आका ने कही सुन अकील जिस मस्जिद में बैठा है, जिस मस्जिद में बैठा है पसंद मैंने किया है, कीमत इसकी अबू बकर सिद्दीक ने अता की। कुछ न कहना यार, इसकी बड़ी कुर्बानियां लगी है, इसने बड़ी चोट खाई है मेरे लिए। अकील सुन मैंने ना जितने लोगों ने दीन के लिए काम किया था मैं सबका बदला दे चुका हूं, लेकिन ये मेरा अबू बकर है। कहते हैं क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा।
क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा और रब की बारगाह में ला के कहूंगा, मालिक तेरा महबूब सबके बदले दे के आया है, लेकिन अबू बकर का बदला अभी नहीं दिया गया। मालिक मेरे अबू बकर को तू अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमा दे। ये मेरे हुजूर ने ना हज़रत अबू बकर का तारुफ कराया। आज छछूंदर की औलाद कहती है माज़अल्लाह हुजूर अहले हज़रत अबू बकर अहले बैत के दुश्मन थे, हक छीन लिया, हक मार लिया। औकात में रहे, लिमिट में रहे। औकात क्या है तेरी? अबू बकर पे बोले। अबू बकर की वफा की सबसे बड़ी दलील ये है कि वह आज भी हुजूर के साथ उनके मज़ार में लेटे हुए हैं। बगल में लेटे हुए और अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा की मर्जी से लेटे हुए। मुस्तफा की मर्जी से लेटे हुए। एक दिन मौलाए कायनात और इमाम हसन मस्जिद से निकले। हजरत अबू बकर आ गए, इमाम हसन को पकड़ा, कंधे पे बैठा लिया और ऐसे बैठाया कि एक पैर दानी जानिब लटक रहा था और दूसरा पैर बाईं जानिब, जैसे हम बच्चों को कंधे पे बैठा लेते। किसी ने कहा अबू बकर एक बच्चे को कंधे पे बैठा कर ले जा रहे हैं। फिर मैं मुंह बंद कर, ये देख रहा है बच्चा है, ये देख मेरे कंधों पे वो बैठा है जो मोहम्मद अरबी के कंधों पे बैठा करता था। ये प्यार है, ये प्यार है। आज ये प्यार नहीं मिलेगा, आज ये प्यार नहीं मिलेगा। अबू बकर भी नबी के वफादार है और हजरत उमर भी नबी के वफादार है। एक बकवास की जाती है माज़अल्लाह, सैयदा कायनात के लात मारी जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा। ये जो बकवास हजरत उमर के हवाले से की जाती है, मुंह को लगाम दे, सारे सहाबा मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर का जिक्र उन्हीं को आज़म होता है जिनका रिश्ता शैतान से नहीं होता है, वरना मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर वो है कि जिस रास्ते से उमर जाए उस रास्ते से शैतान गुजरना बर्दाश्त नहीं करता है, रास्ता बदल देता है। उस उमर के बारे में बात करते हो जिसके लिए मेरे नबी ने काबे का खिलाफ पकड़ के कहा था, अल्लाह मुझे वो बंदा दे दे जिससे तेरे दीन की मदद हो जाए। तो रब ने उमर इब्ने खत्ताब को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दिया था। हुजूर की दुआओं में मांगा गया है उमर को। हुजूर वो हैं जिन्हें खलील दुआओं में मांग रखे हैं और उमर वो हैं जिन्हें हबीब दुआओं में मांग रखे हैं। अगली बात करूं, तवज्जो है सारे लोगों की? शुक्र है हम रजा वाले, हम इसीलिए उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। अगली बात करने लगा हूं। उमर नाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है नाम सुन के। आप कीजिएगा अगर यहाँ कोई नेता बंदा बैठा हो ना, तो अगर एक वार्ड का कोई मिंबर बन जाए ना बंदा मिंबर, तो कलफ के कपड़े पहन के कॉलर खोल के चौराहे पे कहता 10 वोटों से जीता हूं। उमर वो है जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, जो बोल गए अल्लाह उन्हें मुस्तफा के यारों के सदक़े में हुजूर का मदीना दिखाए। उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील, छोटा नहीं, आधी दुनिया पे हुकूमत। और हुकूमत ऐसी नहीं कि भाई तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, हुकूमत ऐसी है जब से उमर कुर्सी पे आया है शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए हैं। अभी लोगों ने 13 साल की लड़की की इज्जत ली। मैं कहता हूं खुदा की कसम अगर उमर का दौर होता ना तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, किसी की बेटी के दुपट्टे की तरफ नजर उठा के देख लेता। सीधी सी बात, उमर के दौरे खिलाफत का आलम यह है आधी दुनिया पे हुकूमत है, शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे। ना बकरी डर रही है शेर से, ना शेर में हिम्मत है बकरी को देख ले। उमर जो बैठा है कुर्सी पे, उमर जो बैठा है कुर्सी पे, इतनी ताकत वाला उमर। शहजादे बैठे हुए हैं, चौक से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं। शहजादों ने कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन। मैं बता रहा हूं सहाबा ने हुजूर की आल की इज्जत कैसे की। हमारे नौकर के बेटे बात सुन के जा। अब्दुल्ला इब्ने उमर आगे, जी कोई बात थी हुई, जाइए। वापस आ गए, अब्बा से मुलाकात हुई, अब्बा जी बेटा आज बड़ा अजीब मामला हुआ। कहा क्या? कहा वो जो है ना खातून जन्नत के बेटे, उन्होंने कहा है हमारे नाना के नौकर के बेटे। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाया क्या कहा तूने?
कहा उन्होंने मुझे ये कहा था हमारे नाना के नौकर के बेटे। फरमाया अगर ये बात सच है? कहा हाँ। कल लिखवा लाएगा, लिखवा लाएगा। कब्बा क्यों नहीं कहा लिखवा के ले आ। अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ के आए, शहजादे वही थे। कभी जो तुमने कहा कि वो लिख दीजिए। दोनों शहजादों ने लिख दिया कि हाँ तू हमारे नाना के नौकर का बेटा है। ये कह के तहरीर दे दी कि जाओ लेके चले जाओ। अब बेटे ने लाकर बाप के हाथ में तहरीर दिए। अब्बा जो मैंने कहा था झूठ नहीं था, देखो लिखवा के लाया हो। नीचे हसन हुसैन के साइन नजर आ रहे हैं। हजरत उमर ने इतना देखा है, गुस्सा नहीं किया। बेटा तो सोच रहा था शायद अदालत में तलब किया जाएगा, पूछा जाएगा हमारा रुतबा घटाने का हक क्या है। लेकिन सलाम उमर तेरी मोहब्बत को, सलाम तेरे रिश्तों की रवादारी को। आपने तहरीर को लिया के, आंखों में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमा गए, माथे पे लगाया, मिंबर पे आकर के ऐलान करते हैं सुनो लोगों, उमर आधी दुनिया का हुक्मरान जरूर है। आज अल्लाह का शुक्र है उमर ने वो इंसाफ कायम कर दिया है कि शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। लेकिन आज उमर का डर निकल गया है, आज बहुत बड़ा कांटा निकल गया है। सारे हसरत और हैरत से देख रहे हैं उमर क्या कहना चाहते हैं। आपने वो तहरीर निकाली है और निकाल के कहा था लोगों ये तहरीर है जिस पे लिखा हुआ है उमर मुस्तफा का नौकर है। और तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है, तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है। उमर ये चाहता है कि इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। अगर फरिश्ते हुजूर के बारे में पूछेंगे तो कह दूंगा सुनो आका की नौकरी करके आया हूं, उनके शहजादों की सनद साथ लेके आया। हज़रत उमर का प्यार है। ये घुंघरू पहनने वाला भड़ुआ क्या बताएगा उमर क्या है? इसे पता ही क्या है उमर क्या है। उमर उमर वो है जिसने हसनैन की तहरीर को आखिरत की जमानत बना लिया है ना। तभी तो मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। बोले यार तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का बात करूंगा ना, सहाबा पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा। मैं थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। नाराज तो नहीं है ना? सारे राजी हैं तो सारे कहते हैं या अली। अब सुने, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं और बरेलवी होने का एक फायदा ये भी है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, हम अंधभक्त नहीं हैं। हमने पढ़ा है कि नबी दोनों को कंधे पे बैठाते थे, नबी दोनों को सीने से लगाते थे, नबी दोनों को चूमते भी थे, नबी दोनों को सूंघते भी थे। साहबा ने कहा हुजूर औलाद का चूमना समझ में आता, सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे नबी फरमाते थे चूमता इसलिए हूँ फातिमा के लाल हैं और सूंघता इसलिए हूँ इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। जितनी फजीलतें हुसैन की हैं उतनी हसन की हैं, बल्कि इतना फर्क और है कि पहले नाम हसन का आता है और उसके बाद नाम आका हुसैन का आता है। इसलिए मैंने कहा शुक्र है हम बरेलवी हैं, क्योंकि हम हसन वाले भी हैं और हम इन छछूंदरों से पूछो इमाम हसन का नारा क्यों नहीं लगाते। करबला का मसला है ना। तो जानवर तारीख पढ़, करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की कमाई भी लगी है। अगर करबला में हुसैन का अकबर गया है तो हसन का कासिम भी गया है। और सुन, हसन का कासिम वो है जिसके चेहरे में अली का चेहरा नजर आता था, हुसैन का अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी का चेहरा नजर आता था। जब ये जोड़ी गुजरती थी ना शहर में, हजरत जब ये जोड़ी गुजरती थी शहर में, तो दुकानें बंद करके ऐलान करके लोग कहते थे लोगों आज अली के घर की जोड़ी आ गई है, दुकानें बंद कर लो, आंखें ठंडी कर लो। लोग दुकान छोड़ के बिजनेस छोड़ के रागों में आके तक के कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रब की तारीफ है जिसने ये जोड़ी बनाई है। एक को देखो अली याद आता है, दूसरे को देखो नबी याद आता है।
वाले भी हैं और हम जोर से हम कहते हैं मसला ये है ना, हमने कहा सुन तेरे पेट में दर्द क्यों है हम जानते हैं। हसन का नारा इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी, और ये सुलह उन्होंने खुद नहीं, इसकी खबर मेरे नबी ने अता की थी। ला कुरान उठा के, अगर तू सच्ची माँ का सच्चा लाल है अपने सर पे रख, मैं अपने सर पे रखूं, और कसम उठा के बता कि हसन गलत कैसे हो सकता है। सोच और 100 बार सोच, अगर किसी को आला हजरत के शागिर्द होने पे शरफ हो, फख्र होता है, किसी को गौसे आजम का मुरीद होने पे फख्र होता है, किसी को इमाम आजम का शागिर्द होने पे फख्र होता है, हसन तो वो है जो नबी की जबान चूसता रहा है और नबी की बारगाह में कुरान पढ़ता रहा है। और सुन, मेरे आका ने फरमाया था हसन मेरा सरदार है। किसने कहा था? मेरे हुजूर ने। हसन मेरा सरदार है। और फरमाया रब इसके एक फैसले से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बचा देगा। ये फैसला करेगा, समझौता करेगा, उस समझौते की वजह से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बच जाएगी, ये मेरे हुजूर ने कहा था। अब जब हुजूर ये कह रहे हैं तो हसन गलत कैसे हो सकते हैं? और सुन, छछुंदर की गंदी बदबूदार औलाद, साफ बात है, तुझे क्या लगता है तू सिर्फ हुसैन का नारा लगा के जन्नत में चला जाएगा? वो आपस में ऐसे भाई हैं, हमारी तरह नहीं है कि दुकान के लिए भाई के खिलाफ, मकान के लिए भाई के खिलाफ, बैंक बैलेंस के लिए तो भाई के खिलाफ, जमीन के लिए भाई के खिलाफ। उनके बीच तो इतना प्यार है, हसन हुसैन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते, और हुसैन हसन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते। याद रखिएगा, जिससे हसन नाराज है उससे हुसैन भी राजी। हम हसन वाले भी हैं, हम, आप भी बोल दे, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। और करबला में ना आप तारीख पढ़ें, करबला में हजरत अली के 6 बेटे शहीद हुए। कितने? 6 बेटे। कितने? 6 बेटे शहीद हुए। आप सुने नाम उनके, मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन बिन अली। कितने बेटे हो गए? अरे बोलो ना। 6 बेटे करबला में। 6 बेटे। बेटे तो 6 थे, लेकिन अब्बास की बहादुरी का जवाब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, रुक के पूछूं ना, बताइएगा। शहीद 72 हुए हैं, लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास क्यों हुआ? शहीद तो 72 हुए, लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास को क्यों कहा जाता है? तवज्जो है सारे लोगों की? थके तो